नमस्ते, मैं अर्चना शास्त्री नंदपुर वैदिक संस्कृति संस्थान की ओर से मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं एक एनजीओ नया शुरू की हूँ। उससे पहले मैं अपना परिचय बताती हूँ। मैं आर्य स्त्री समाज भवानीपुर की आचार्य और मैं वेदों के ऊपर में सारे संस्कारों को जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी संस्कार होता है मैं करवाती हूँ। विवाह संस्कार स्पेशली अभी मैं संगीतमय भी करवाती हूँ। साथ ही साथ कुछ मैं साल में 2 बार शिविर लगवाती हूँ अपने पिताजी के स्मरण में। पिताजी पहले इस शिविर को चलाते थे। विधान सरणी कोलकाता आर्य समाज की तरफ से मुझे ये बोला गया कि पिताजी के जो कार्य है उस कार्य को, शिविर को आप आगे बढ़ाएं। तो हर साल जो हम शिविर लगवाते हैं, कम से कम 100-150 लोगों का शिविर लगता है 9 दिन का, और बहुत सक्सेसफुल होता है। ये तो हम 23 साल से हम करते आ रहे थे। साथ ही साथ ये हम 5 साल पहले भी मेरे मन में एक विचार आया जो कि बच्चों को पढ़ाई के लेकर के, तो मैं एक हॉस्टल में 50 बच्चों को रखा और जिसमें वैदिक शिक्षा भी हम देते हैं। साथ ही साथ स्कूल के सारे शिक्षाओं को हम बच्चों के लिए देते हैं। खाना पीना रहना सब फ्री में हमारी ओर से व्यवस्था होता है। साथ ही साथ हम इस कोरोना काल में मेरे मन में एक विचार आया जो कि 2 साल में घर में बैठी, मुझे लगा कि ये गांव घर में बच्चे लोग इधर उधर घूमते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कम से कम इनको ऐसे नैतिक शिक्षा दिया जाए, वैदिक शिक्षा दिया जाए, ताकि इस शिक्षा से शिक्षित होकर के पहले परिवार को बनाना बहुत आवश्यक है। परिवार से राष्ट्र बनेगा, विश्व में शांति आएगी। इसके लिए मैंने एक प्रयास के तौर पर नंदपुर वैदिक संस्कृति संस्थान एक एनजीओ मैंने प्रारंभ किया। ये कम से कम ये चल रहा है। यहाँ पर मैं भोजन की भी व्यवस्था देती हूँ बुजुर्ग लोगों को। हमारे सुबह की दिनचर्या शुरू होता है इस प्रकार। सबसे पहले बच्चे आते हैं 6 बजे हमारे पास पढ़ने के लिए। 50 बच्चे आते हैं, कोचिंग उनको हम देते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले उनको हम आते ही साथ प्रातः काल के जो अमृतमयी बेला का उस समय आनंद लेने के लिए उनको हम गायत्री महामंत्र का पाठ, संध्या यज्ञ करवाने के पश्चात रोज हमारे पास ये हर सब्जेक्ट के ऊपर में हर टीचर्स आते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं 9-10 बजे तक। फिर इसके बाद उनको हम नाश्ता देते हैं। नाश्ता करने के पश्चात वो अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं। तत्पश्चात हमारे जो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, जिनके बच्चे लोग देखते नहीं है, ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे माता पिता को, जैसे मैं अपने माता पिता के लिए अपनी माँ के जैसे उन लोगों को मैं बहुत सम्मान की खातिर मैं उनको कभी पराया ना समझते हुए उनके भोजन की व्यवस्था भी आप सबके सहयोग से ही मैंने प्रारंभ किया। कोरोना काल से कम 2-2.5 साल होने जा रहा है। इसमें कम से कम 150-200 लोगों का भोजन हम नित्य प्रति हम देते हैं। टिफिन जो नहीं आ पाते हमारे पास भोजन के लिए, उनके लिए हम टिफिन भेजवाते हैं। साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जिनको हम सिलाई सिखाते हैं, सब कुछ फ्री कॉस्ट में। पर आप सबके सहयोग के बिना हमारा कुछ भी चलना असंभव है। जो एनजीओ शुरू किया है ना, एकदम खुले आकाश के नीचे में देखा जाए तो, क्योंकि अभी तो मेरे पास रहने के लिए कुछ व्यवस्था इस प्रकार के नहीं है। मैंने एक टेंट लगवा करके खुली जगह में, जैसे पहले गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, नीचे दरिया बिछा करके और खुले हवा के नीचे में शुद्ध हवा, जल के किनारे में जो कि जल का गुण होना चाहिए, इस प्रकार के सारे वातावरण के बीच उन बच्चों को लेकर के मैंने नैतिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा मैंने देने के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। और साथ ही साथ
आगे भी मैं इसी प्रकार के कार्य करती रहूं। इससे पहले जून महीना में भी मैंने 250 लोगों का आई कैंप किया इसी खुले आकाश के नीचे में, और इस आई कैंप में 60-65 लोगों का मैंने फ्री में ऑपरेशन कराया और 150 लोगों का चश्मा फ्री में दिया, जो कि उन लोगों का अनुभव, उन लोग आकर के जब मेरे पास कहते हैं कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी आँखों की दृष्टि मुझे नहीं मिलता अगर मेरे आँख के ऑपरेशन ना करवाते, क्योंकि हमारे पास ऐसे सामर्थ्य नहीं था जो कि मैं अपनी आँखों की ऑपरेशन में करा सकूं। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए मुझे आते हैं। एक्चुअली मैं आभार के लिए नहीं हूँ, आभार मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सभी लोगों के लिए मैं सेवा करने के लिए उनके पास में रहना चाहती हूँ। और आगे फिर हमारा ये कैंप होने वाला नवंबर में, जो कि इस कैंप में कम से कम 300-400 लोगों का हम कैंप करेंगे और ऑपरेशन भी होगा। साथ ही साथ लोग कहते हैं जो चश्मा जिन लोगों को दिया कि चश्मा भी मुझे नहीं मिल सकता था, चश्मा खरीदने का पैसा नहीं था, आपने इतने लोगों का उपकार किया। मैंने नहीं, मैं इस धन्यवाद इसके बीच में देना चाहूँगी जीकेवी ऑप्टिकल्स वालों को भी, जो कि मेरा सहयोग किया। और साथ ही साथ प्रेरणा स्रोत हमारे वीरमुखी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वीरमुखी जी के ही प्रेरणा स्रोत से हमारा जो है बच्चों को पढ़ाई का शिक्षा जो है उनकी ही प्रेरणा से मैंने प्रारंभ किया। और इस प्रेरणा को उनकी बेटी जो है, स्पेशली उनकी बेटी ने इस प्रेरणा को उनके पिताजी के मन में दिया कि भाई बच्चों की शिक्षा देना चाहिए जो कि देश के भविष्य है। ऐसे संकल्प को लेकर के हमने शुरुआत की। देख रहे बच्चे और ज़्यादा आना चाहते हैं, पर मेरे पास जगह इतने नहीं है जो कि और बच्चों को मैं ले सकूं। धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाना चाहती हूं। आगे एक वृद्धाश्रम का रूप भी देना चाहती हूं, ताकि रहने की व्यवस्था हो, बच्चों की ठीक ठाक पढ़ने की व्यवस्था हो, खेल कूद करने की व्यवस्था हो, हर एक की चीज़ की। हमने बैंड, खाली पढ़ाई नहीं, साथ ही साथ उनको बैंड बाजा और व्यायाम, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक रूप से जैसे विद्या की प्राप्ति है, वैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। इसलिए इनको शरीर चर्चा के हिसाब से बहुत सारे कार्य इनको हम सिखाते हैं, शारीरिक व्यायाम वगैरह भी सिखाते हैं, परेड सिखाते हैं और पढ़ाई भी करवाते हैं। साथ ही साथ नाच गाना, हर तरह का संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के अनुसार हम इस प्रकार के इनके विद्या को हम देना चाहते हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि देश का ही भविष्य है ये बच्चे। हमको ये हमेशा संकल्प में लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़े लोगों से ज़्यादा बच्चों के पास से हमको बहुत कुछ मिल सकता है। 100 बच्चों में अगर मेरा एक बच्चा भी अगर बन जाता है तो वही देश का भविष्य बन जाता है। जैसे एक दिया से 1000 दिया जलते हैं, इसी प्रकार से अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाती हूँ, अगर 1-2 बच्चे भी निकल जाते हैं ना, तो मेरे लिए जो है मैं फलीभूत हो जाऊँगी और देश का ही भविष्य बनेगा। और देश के भविष्य को बनाने के लिए ये इसी प्रकार के छोटे छोटे संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आगे भी मेरा जो ये कैंप होने वाला है, आई कैंप, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं उन सबको परिसेवा देना चाहती हूँ। और वो परिसेवा के लिए आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसका उद्घाटन भी किया है, और उद्घाटन में हमारे यहाँ के वीडियो भी आए, ओसी भी आए, और भी सारे हमारे कलकत्ता आर्य समाज के 19 विधान सरणी आर्य समाज के सारे अधिकारी आए थे। और साथ ही साथ जो है वंगीय आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री दीपक आर्य जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। मैं इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतने अच्छे कार्यों को सुसंपन्न कराने के लिए। आगे भी इस प्रकार से आपकी सहयोग आप देते रहेंगे तो मैं इससे भी अच्छे कार्य में हमेशा लगी रहूं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, इसी भावनाओं के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ।